गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल अननोन क्लासेस। दोस्तों, जो हम लोग टाइप ऑफ क्वेश्चन कर रहे थे परसेंटेज के, उस टाइप ऑफ क्वेश्चन में 5वें टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे थे। उसमें फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, जितने भी मेरे फ्रेंड्स वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। दोस्तों, एक बहुत अच्छी बात है, बहुत ही मैं आज आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि जो पिछला क्वेश्चन हमने डाला था, उसमें आप लोगों ने बहुत ही प्यार दिया, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। आइए दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कुछ थोड़ा सा दोस्तों मैं आपसे ये वादा कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तो जो परसेंटेज के क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, जो परसेंटेज चैप्टर है बहुत लंबा चैप्टर है। इस चैप्टर के हम टाइप ऑफ क्वेश्चन करवा रहे थे। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं करवा लूँ, उसके बाद जैसे ही आपका परसेंटेज के टाइप ऑफ क्वेश्चन ख़त्म होंगे, तब आपको एक ही वीडियो में पूरा समर्ज करके समराइज़ करके मैं टोटल टाइप ऑफ क्वेश्चन को एक ही वीडियो में डिस्कस कर दूंगा, जिससे आपको आसानी रहेगी। आप कभी भी देख सकते हैं उसको, आप रिवाइंड हो जाएगा आपके दिमाग में। तो उसके लिए मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही टाइप ऑफ क्वेश्चन ख़त्म होंगे परसेंटेज के, वैसे ही मैं परसेंटेज के चैप्टर को पूरा समराइज़ करके एक ही वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा। ये मेरा वादा है। दोस्तों, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन क्या है? एक विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को वैध वोट का 55% वोट मिले। 55% वोट किसको मिले? वैध वोट का 55% वोट मिले किसे? उम्मीदवार को, जो जीत रहा है। ठीक है, फिर से इसको पढ़ लीजिए। एक विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को वैध वोट का 55% वोट मिले। कुल वोट का 2% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। यदि मतदाता की कुल संख्या 1,04,000 है, तो कितने वैध वोट उम्मीदवार को मिले? ठीक है दोस्तों, अब इसको कैसे सॉल्व करना है आप देखिए। अब ये मानते हैं कि जो 100 यूनिट है वो टोटल, ये कुल वोट है 100 यूनिट। ये आप जानते हैं, जो पिछले वीडियो में हम डिस्कस भी कर चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए कि 2% जो है अवैध घोषित कर दी गई। इसका मतलब जो 2%, अगर 100% में 2% अवैध घोषित हो गए, तो कितने परसेंट जो है वैध घोषित हुए होंगे? 98%। 98%। अब 100 यूनिट पर जब हम 98% निकालेंगे, तो स्वाभाविक है 98 ही यूनिट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये ध्यान दीजिएगा कि ये वैध वोट है, ये वैध वोट है और ये कुल वोट है। ठीक है दोस्तों, ये आप समझ पा रहे हैं। अब जैसे क्वेश्चन कहा है वैसे आप कर लेते हैं। एक विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को वैध वोट का 55%। तो अभी ध्यान दीजिएगा कि ये तो कुल वोट थे, लेकिन ये 98 जो यूनिट है ये वैध वोट है। अब इस वोट का क्या कह रहा है? एक उम्मीदवार को 55% वोट मिले। कितने परसेंट वोट? 55% वोट मिले। ठीक है दोस्तों, तो 55% वोट मिले, तो इससे हम यूनिट में अगर कन्वर्ट करना चाहें, बनाना चाहें, तो कैसे बनेगा आप देख लीजिए। अब ये इसको क्या करेंगे? 98 इंटू 98 यूनिट का 55% निकालेंगे, 55% निकालेंगे, इतना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए। 11 पचा 55 और 20 पंचे 100, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये ध्यान दीजिएगा कि इसको जब इन दोनों को मल्टीप्लाई, पहले 2 से काट दीजिए, नीचे 10 हो जाएगा। 2 धम्मा 20 और 2 यानी 4 दूनी 8, 9 दूनी 18। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 11 9 99 और 11 चौक 44 और 44 9 9 4 13 यानी 53। अब बटे 10, इसको जब सॉल्व किए तो 53.9, अर्थात ये जो आएगा इसका यूनिट वो 53.9। देखिए दोस्तों, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट डिजिट था, जिसे हम परसेंटेज ये 98 को 55% निकाले, तो ये थोड़ा
अलग डिजिट था, इसे सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। तो दोस्तों ये इसका कोई ट्रिक नहीं होता है। अगर ये 100 पे होता तो तुरंत आ जाता, अगर ये 50 पे होता तो तुरंत आ जाता। तो अगर ये डिफ़िकल्ट डिजिट हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा कैलकुलेट करने में। ये आप समझ पा रहे हैं, ये आप अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये ध्यान दीजिएगा कि जो अब ये हमें 53.9 यूनिट क्या आया, ये वैध वोट का कौन पाया, ये उम्मीदवार ये इतना यूनिट पाया। तो यही तो हमें पूछा भी था कि वोट कितने वैध वोट उम्मीदवार को मिलेंगे। तो ये जो उम्मीदवार है वो कितने वैध वोट मिलेंगे वो हमें निकालना है। लेकिन हमें यहाँ तो वोट निकालना है, लेकिन हमें यहाँ तो पता हो गया कि कितना वो वैध वोट का कितना यूनिट पाया होगा वोट, वो 53.9 यूनिट वोट पाया होगा। ठीक है दोस्तों, अब ये ध्यान दीजिएगा कि हमें अब यहाँ पे एक यूनिट का मान तो पता नहीं है। तो जब मान नहीं पता है तो ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे तरीके से मैं बता रहा हूँ। अब ये ध्यान दीजिएगा कि 100 यूनिट जो है वो कुल वोट है। तो स्वाभाविक है यहाँ मतदाताओं की कुल वोट दिया हुआ है 1,04,000। ठीक है दोस्तों, अब एक यूनिट यहाँ से वैल्यू को निकाल लीजिए। तो जब एक यूनिट की वैल्यू को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इतना होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ एक यूनिट की वैल्यू आ गई। जैसे ही एक यूनिट की वैल्यू आ गई तो अब ये वैध वोट जो उम्मीदवार ने पाया वो कितना पाया। स्वाभाविक है कि 53.9 यूनिट इतना पाया है। अब ये वोट हमें वोट निकालना है, न कि यूनिट निकालना है। तो अब ये 53.9 इंटू 1040 मल्टीप्लाई किए, गुणा कर दिए तो आपका कितना आंसर आएगा, 56,056। इतना वोट वो प्राप्त करेगा, जो हमारा आंसर है, जो क्वेश्चन में आंसर पूछा था। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जिसे आप सॉल्व कर सकते हैं। और जितने भी मेरे फ्रेंड्स वीडियो को देख रहे हैं पूरे लास्ट तक वीडियो में बने रहें, क्योंकि बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट मैं बताने वाला हूं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हूँ जो आपके लिए मैं लेके आया हूँ। तो दोस्तों आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं। पहले उम्मीदवार को 40% वोट मिले तथा दूसरे उम्मीदवार को 36% वोट मिले। यदि कुल 36,000 वोट मिले तो तीसरे उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए। अब ये तीसरे उम्मीदवार को हमें वोट निकालना है, कितना उसको मिले। अब ये ध्यान दीजिएगा कि कुल वोट तो कितने होंगे, 100 यूनिट होंगे, जो आप जानते हैं। 100 यूनिट को ये 3 लोगों ने, चुनाव में 3 लोग उम्मीदवार हैं तो तीनों को कुछ न कुछ वोट मिला। अब ये ध्यान दीजिएगा कि ये पहले लोग हो गए, ये दूसरे और ये तीसरे। तो ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया और ये तीसरा। अब थोड़ा सा देखिए कि ये क्वेश्चन में कह रखा है कि पहला उम्मीदवार जो है वो कितना पाता है, वो 40% पाता है। पहला जो उम्मीदवार है वो कितना पाता है, 40%। पहला उम्मीदवार 40% और दूसरा उम्मीदवार 36% और तीसरा उम्मीदवार 100 में से 40 माइनस करो और फिर 36 माइनस करोगे तो ये जो बचेगा वो कितना, 24%। ठीक है दोस्तों, अब हमें ये तीनों के परसेंटेज निकल आया कि वो कितने परसेंटेज वो पाते हैं, तीनों अलग अलग। पहला 40% पाता है तो अगर 100 का 40% निकालेंगे तो 40 यूनिट आएगा। ये पहले ने पाया 40 यूनिट। अब दूसरा क्या है कि 100 में वो 36% पा रहा है, तो इसका मतलब है निकालेंगे तो 36 यूनिट क्या होगा, दूसरा पाएगा। अब इसी प्रकार जो तीसरा है वो 24% पा रहा है, तो 100 का अगर 24% निकालेंगे तो 24 यूनिट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये हमें अलग अलग इनकी यूनिट पता हो गई कि ये 40 यूनिट पा रहा है, ये 36 यूनिट पा रहा है और ये 24 यूनिट पा रहा है। ठीक है दोस्तों, अब हमें एक यूनिट की वैल्यू कैसे निकले वही निकाल ले, हमारा काम बन जाएगा। अब ये यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कि जो 100% है यानी 100 यूनिट है, 100 यूनिट जो है वो किसके बराबर, ये भी कुल वोट है लेकिन ये यूनिट में है।
और यहाँ देखो 36,000 वोट कुल वोट है, तो स्वाभाविक है कि 36,000 वोट जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 100 यूनिट के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से 1 यूनिट की जब वैल्यू निकालेंगे तो 360 इतने वोट प्राप्त होंगे। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। अब हमें पूछे कि पहला उम्मीदवार कितना वोट पाया, दूसरा उम्मीदवार कितना वोट पाया और तीसरा उम्मीदवार कितना वोट पाया, जो हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो अगर ये तीनों का वोट पूछा तो भी हम निकाल लेते, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तीसरे उम्मीदवार का वोट अगर पूछा है तो वो हम निकाल लेते हैं, जो हमारे काम का है। तो तीसरे उम्मीदवार को प्राप्त वोट कैसे निकलेगा, स्वाभाविक है जो तीसरा उम्मीदवार है वो कितना यूनिट पर वोट प्राप्त कर रहा है, इतना यूनिट क्या कर रहा है, वोट प्राप्त कर रहा है। तो स्वाभाविक है कि 24 इंटू इसको मल्टीप्लाई कर दिए 360, तो ये हमारा इतना वोट प्राप्त हो जाएगा। तो इसको आप इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए दोस्तों, अब ये 25 यानी 24 है और ये 360 है। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको हम इजी तरीके से सॉल्व करना सिखाते रहे हैं। अब इतना इस वीडियो में मैं सिखा रहा हूँ, आगे वीडियो में नहीं सिखाऊंगा। अब इस 20 को हम क्या 20 + 4 कर सकते हैं, कोई दिक्कत है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और 360 मल्टीप्लाई कर दिए। अब ये कोष्टक अगर खोलेंगे तो एक बार 20 के साथ गुणा हो जाएगा 360 का, और एक 4 से गुणा हो जाएगा और जुड़ जाएगा। तो अब ये आसान हो गया थोड़ा। तो 0 0 और 36 दूना 72, 20 के साथ गुणा हुआ और प्लस 4 के साथ गुणा हो गया। तो 4 के साथ गुणा करेंगे तो 6 चौको 24 के 4 और 4 3 12 1 12 2 14। ठीक है, अब इसको जोड़ दिए। जोड़ने के बाद ये 0 4 एंड 6 और 8। ठीक है दोस्तों, ये तो आया 2 और 6 और 7 1 8। इतने वोट मिले किसको, इतना वोट मिले किसको, जो तीसरा वाला बंदा है, यानी जो उम्मीदवार तीसरा वाला है वो उसको कितना वोट मिलेंगे, 8640 वोट मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर होगा। तो आइए दोस्तों, आप ऐसे ही वीडियो में बराबर बने रहें। और इसी के साथ मैं अगला क्वेश्चन लेता हूँ। आइए उस अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संसदीय चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। जीतने वाला उम्मीदवार को कुल वोट का 57% यानी 57% वोट प्राप्त हुए और वह 42,000 वोटों से जीत गया। तो चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए थे, तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े, ये हमें निकालना है। तो आइए दोस्तों, अब ये ध्यान दीजिएगा कि हम क्या करते हैं, 100 यूनिट क्या है, कुल वोट है। ठीक है दोस्तों, ये हमें मेजर ही करना था। तो ये कुल वोट है, ये क्या है, कुल वोट है। ठीक है दोस्तों, अब ये जो कुल वोट है, इस कुल वोट में क्या 2 उम्मीदवार हैं, दोनों उम्मीदवार कुछ न कुछ वोट पाए होंगे। अब इसमें 2 उम्मीदवार हैं, एक जीतने वाला है और एक हारने वाला। एक विजय होगा और एक हारने वाला। तो जो विजय होगा वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रखा है कि 57% वोट प्राप्त करता है। तो 57% कोई दिक्कत नहीं है। 57% ये प्राप्त करता है जो जीतता है। तो 2 ही लोग कुछ उस चुनाव में लड़े हैं, तो 100 में जो 57% तो जीतने वाला प्राप्त कर लिया, और हारने वाला कितना प्राप्त किया होगा, 43%। कितना प्राप्त किया होगा, 43%। अब ये ध्यान दीजिएगा कि 100 यूनिट का 57% निकालेंगे तो सीधे 57 यूनिट हो जाएगा, किसका, जीतने वाला का। और 100 यूनिट का ही जब 43% निकालेंगे तो सीधे हो जाएगा 43 यूनिट हो जाएगा। अब ये ध्यान दीजिएगा कि जो उम्मीदवार है जीतने वाला 42,000 वोटों से क्यों जीत रहा है, क्योंकि जो विजय हो रहा है
वो क्या कर रहा है, उसका यूनिट ज़्यादा है किससे, हारने वाले से। तो कितना ज़्यादा है, उसी ज़्यादा के कारण ये 42,000 वोट ज़्यादा प्राप्त कर ले रहा है और वो चुनाव को जीत ले रहा है। तो अब ये ध्यान दीजिएगा कि ये कितना ज़्यादा है हारने वाले से। तो निकालेंगे तो आपका 4 और 1 14 यूनिट। कितना ज़्यादा है, 14 यूनिट, 14 यूनिट। अब ये 14 यूनिट किसके बराबर होगा, जो यहाँ पे कहा है 42,000 वोटों से जीतता है। तो ये 42,000, ठीक है दोस्तों। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक यूनिट की जब वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3,000 इतना वोट होगा, ठीक है दोस्तों। अगर ये हमें आ गया तो हमें निकालना है कि संसदीय चुनाव में कुल वोट, यानी कुल वोट कितने थे। तो कुल वोट अगर निकालना है, कुल वोट तो क्या है, 100 यूनिट। कुल वोट कितने थे, 100 यूनिट थे। और एक यूनिट की वैल्यू, एक यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 100 इंटू एक यूनिट की वैल्यू 3,000, और सॉल्व किए तो 3 और 00 इतना वोट क्या करेगा, ये हमारा आंसर होगा। इतना वोट प्राप्त, मतलब इतना वोट उस चुनाव में पड़े होंगे, ठीक है दोस्तों। ये कुल वोट डाले गए कुल वोट हैं, ये हमारा आंसर है। तो जितने भी मेरे फ्रेंड्स वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मज़ेदार क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। इसके लिए दोस्तों सिर्फ़ और सिर्फ मेरे चैनल को आप फॉलो कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों जितने भी मेरे नए फ्रेंड्स जुड़े हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। हम अपने YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर अपने दोस्तों के साथ, जो आपके दोस्त हैं, उनसे ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करवाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को आप मेरे साथ अपने टेक्स्ट बुक से इस टाइप के क्वेश्चन को एक्सरसाइज करेगा, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें, ठीक है दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ मैं आपको सिखाने के लिए मैं वचनबद्ध हूँ, जो मैं अपने से ही प्रॉमिस किया हूँ कि आपको 100% सिखाने की मेरी गारंटी है। जो मैथ में कोई भी परेशानी नहीं आने देंगे आप लोगों को, ठीक है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू दोस्तों।